सो माय डियर फ्रेंड, जो सेकंड चैप्टर है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके नाम में पूरा इंग्लिश छिपा हुआ है। पार्ट्स मतलब हिस्सा, स्पीच मतलब बोलना। जो बोलने का हिस्सा होता है उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच बनेगा कैसे? व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स मीन्स हिस्सा, पार्ट्स मीन्स हिस्सा, स्पीच मीन्स बोलना। शब्दों को अलग अलग भागों में बांटा गया है उसके प्रयोग के अनुसार से। द वर्ड्स are divided into different parts according to their usage is called the parts of speech। यानी कोई भी चीज जो बनेगा, जब हमारा स्पीच बनेगा तो किसके थ्रू बनेगा? वर्ड्स के थ्रू बनेगा। जैसे अगर ये घर बना हुआ तो घर जो बना हुआ ईट से बना हुआ, ईट इज नॉट इक्वल टू होम, बट ईटा के बिना घर भी नहीं बन सकता। उसी तरह से वर्ड्स इज नॉट इक्वल टू स्पीच, बट अगर स्पीच बोलना है तो स्पीच कैनॉट बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट वर्ड्स। वर्ड्स के बिना स्पीच बन भी नहीं सकता है। सिमिलरली पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, बिकॉज पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है बड़ा है, लेकिन हम इसके जो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स हैं, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 के बारे में हम आइडेंटिफिकेशन अच्छी तरह से समझ लेंगे। अगर इसको हम डेप्थ में जाएंगे तो बहुत बड़ा है। जैसे नॉन के 5 प्रकार हैं, प्रोनाउन के 8 प्रकार हैं, बट हम उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे। अभी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे। जिस तरह से आप वीडियो में बने रहोगे तो आगे मैं बताऊंगा कि आपको पता चलेगा, जब आप एक सेंटेंस लिखोगे तो एक सेंटेंस में फ्रॉम नॉन से लेके इंटरजेक्शन तक आप हर एक चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सेंटेंस में नॉन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, तो आपके आइडेंटिफिकेशन आ जाएंगे। राइट? सो दिस इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? जैसे मैंने आपको बताया है, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्दों को अलग अलग भागों में बांटा गया है उसके प्रयोग के अनुसार से, उसे क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार होते हैं, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम पढ़ते हैं। So there are 8 parts of speech. What is the first? First is noun. Noun को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। Second is pronoun. Pronoun को सर्वनाम कहते हैं। Third is adjective. Adjective को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। Fourth is what? Verb. Verb को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। Fifth is what? Adverb. उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। Sixth is what? Preposition. उसको संबंध सूचक कहते हैं। Conjunction को क्या कहते हैं? संयोजक, जो एक दूसरे को ऐड करता है। और इंटरजेक्शन को क्या कहते हैं? विस्मय बोधक। फॉर एग्जाम्पल, आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि ये 8 को पढ़ने से ग्रामर नहीं आ जाएगा, या 8 के पढ़ने से हम इंग्लिश नहीं बोलने लगेंगे ये। लेकिन अगर हम 8 नहीं समझेंगे तो हम एक सेंटेंस में क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या वर्ब है, हम उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो पर्पस है ये सिखाना, आपको एक आइडेंटिफिकेशन सिखाना है, एक एक्टिविटी सिखाना है कि एक सेंटेंस में क्या क्या होता है। राइट? सो व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज व्हाट? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। सिंपल समझना, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। जिससे किसी नाम का पता चले उसे नाउन कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, नाम, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम, सीता, खुशी, मुंबई, गंगा, एक्सेट्रा। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। दिस इज व्हाट? वन सेंटेंस। सो सीता इज व्हाट? नाउन। और अगर हम वही एक गर्ल कहते तो गर्ल क्या हो जाएगा? ये नाउन के ही एक प्रकार है। बिकॉज नॉन का जो 5 प्रकार होता है, प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन, मटेरियल नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन, वो हम उतना डेप्थ में नहीं जा रहे, लेकिन ये नॉन का एक प्रकार है। लेकिन आपको समझने के लिए समझना, ये सीता क्या है? नॉन है। खुशी इज हैप्पी गर्ल, तो ये खुशी क्या है? नॉन है। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर्स, टीचर्स, टीचर्स इज द नेम ऑफ द पर्सन। राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, आपको अच्छी तरह से समझना, जिससे किसी नाम का पता चले उसे क्या कहते हैं? नॉन कहते हैं। Now second is what? Pronoun. What is pronoun? Pronoun is what? What is pronoun? What is pronoun? Pronoun is a सर्वनाम। प्रोनाउन किसे कहते हैं?
सर्वनाम। जो नाउन के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। क्लियरली लिखा है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच कम इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो नाउन के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट। जहां पे नाम है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सीता लिखा हुआ तो सीता क्या था? प्रोनाउन था। लेकिन जब हम यहां पर लिखेंगे तो सीता के बदले हम शी लिखेंगे। अगर कोई नाम लिखा है तो ये जब सीता प्रोनाउंसिएट करेगी तो उसके बदले में आई भी लिखा था, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से यूज करते हो। जो नाउन के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन करते हैं। तो शी इज व्हाट? शी इज प्रोनाउन। शी इज हैप्पी गर्ल, प्रोनाउन। दिस इज सोनम, सो दिस इज व्हाट? सिमिलरली जो नाउन के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। व्हाट इज एडजेक्टिव? एंड एडजेक्टिव इज द वर्ड व्हिच गिव अ क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहाँ पे जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। एंड एडजेक्टिव इज द वर्ड व्हिच गिव क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल गुड, ब्यूटीफुल, हैप्पी एक्सेट्रा। सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल, सो दिस ब्यूटीफुल इज व्हाट? एडजेक्टिव। खुशी, शी इज व्हाट? प्रोनाउन। यहाँ पे सीता के बदले में शी आया, शी इज हैप्पी गर्ल, खुशी इज हैप्पी गर्ल, सो हैप्पी इज व्हाट? एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल इज व्हाट? एडजेक्टिव, जो विशेषता बताता है। नाउ द फोर्थ इज व्हाट? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। ये एक्शन वर्ड याद रखना है, जिससे किसी काम का पता चले। वर्क, जिससे किसी वर्क का पता चले उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जिससे किसी काम का पता चले उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। सीता इज सिंगिंग, सो सिंगिंग इज व्हाट? वर्ब। खुशी इज प्लेइंग, सो प्लेइंग इज व्हाट? वर्ब। बर्ड्स फ्लाई, सो उड़ना इज व्हाट? वर्ब। द बॉय स्लीप इज व्हाट? वर्ब। हिंदी में समझने के लिए जिसमें किसी ना लगा रहे, हंसना, पीना, खाना, बोलना, जाना, पढ़ना, रीड, राइट, प्ले, दीज ऑल आर द वर्ब्स, राइट? फिफ्थ पार्ट इज व्हाट? एडवर्ब। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। अब एडवर्ब क्या बताती है? क्रिया विशेषण है। So an adverb is a word which quality of verb adjective is called adverb. अब नाउन प्रोनाउन का विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो अच्छी तरह से समझिए, हैप्पी, वेरी हैप्पी, गुड, वेरी गुड, क्विक, क्विकली, स्लोली। सो वेरी और एलवाइज, स्लोली करेक्ट, करेक्टली, लॉर्डली, ग्रेसफुली, सडनली, फाइनली, दीज ऑल आर द एडवर्ब। खुशी के बदले में क्या था? खुशी इज द नाउन, she is what? Pronoun. Is very happy is what? Very is what? Adverb. She runs quickly, so quickly is what? Adverb. Radha sang sweetly, so this sweetly is what? Adverb. Got it? Okay, so now next is what? Preposition. What is preposition? In this part we study about, this will give a relation between one word to another word. A preposition is a word which establish the relation between one word to another word. For example, जिससे किसी संबंध का पता चले उसे preposition कहते हैं. For example, in, on, by, at, of, near, upon, under. These all are what? Preposition. She plays on the ground or she plays in the ground. So depend करता है, आगे जाके हम uses पढ़ेंगे. She plays on the ground. So on is what? Preposition. Book is on the table, so on is what? Preposition. He is going to market, so to is what? Preposition. Now the next part is conjunction. So sixth is what? Conjunction.
इन दिस पार्ट वी स्टडी अबाउट, इस भाग में हम लोग क्या पढ़ते हैं? कंजक्शन इज अ वर्ड व्हिच ऐड वन वर्ड टू अनदर वर्ड। इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा? एंड, और, बट। फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग राम एंड श्याम, तो अगर हम एंड नहीं देंगे तो पता नहीं चलेगा। तो राम एंड श्याम, एंड इज व्हाट? कंजंक्शन, राइट? एंड, बट, और एक्सेट्रा। राम एंड श्याम आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, नीता एंड मीता, राजू इज टॉल, रोहन इज टॉलर, राइट? राजू इज टॉल but रोहन इज टॉलर. So these all are what? Conjunction. And the eighth part is what? Interjection. What is interjection? So an interjection is a word which give express sudden feeling, जिससे किसी sudden feeling का पता चले. Oh, ah, alas, hip hip hooray, we won the match. So these all are what? Preposition. The sign of, interjection. The interjection sign is exclamatory sign is what? This. This is the exclamation sign. Exclamation, hurrah, heap heap, alash, etc. Heap heap hurrah, we won the match. The old man is dead. So these all are the parts of what? Parts of what? Speech. For example, if I am writing Sita, सीता के बदले में क्या आ गया था? she. She is a. She is a. very beautiful girl, but she is also very intelligent in studies. सिंपल है. सीता इज व्हाट? नॉन. अब सीता क्या है यहाँ पे? देखना, सीता क्या है यहाँ पे? नॉन है. शी क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन है. वेरी क्या है यहाँ पे? एडवर्ब है. ब्यूटीफुल क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है. गर्ल कॉमन. बट क्या है यहाँ पे? कंजंक्शन है. शी अगेन प्रोनाउन है. ऑल्सो वेरी एडवर्ब है. इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है. स्टडीज क्या है? पढ़ाई है. तो जब हम समझ जाएंगे अच्छी तरह से कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो किसी भी सेंटेंस में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजंक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है. हम एक ओवरऑल ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमें अब बेसिक आइडेंटिफिकेशन आ गया. हमें उतना डेप्थ में नहीं जाना है. तो हमने एक पहला चैप्टर फिनिश किया है जिसका नाम है व्हाट इज ग्रामर. दूसरा चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब जो ये अगला चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, उसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन. अब आप बताएंगे पर्सनल प्रोनाउन क्या है. तो पर्सनल प्रोनाउन एक प्रोनाउन का पार्ट है. जो प्रोनाउन का 8 प्रकार है उसमें से एक है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो हम लोग उतना डेप्थ में नहीं जा रहे, हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे. सो फ्रेंड्स, my dear students, I would really give you suggestion. Whatever things you are learning, don't remember it, don't mug up it, just understand it, just try to understand. If you want to do the proper practice, do the meditational communication skills of English, which is given in the further videos, and where you will get all the things am, is, are, was, were, can, could, may, might, should have, right? So if you go slowly and study, you will become a fluent speaker of English. Thank you very much.